उत्तराखंड सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की बीजेपी की टॉप लीडरशिप की बात करें तो एक नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से बीजेपी ने अपना सभी 5 राज्यों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, आप इससे पहले दिल्ली भी होकर आए थे, क्या लगता है पार्टी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले नहीं, ये पार्टी को सोचना है। मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी विचार करेगी ये और जो भी निर्णय लेगी उसको हम अनुपालन करेंगे। उत्तराखंड में ऐसा माना जा रहा था कि शायद यूपी या फिर किसी और राज्य की आपको जिम्मेदारी, ऐसे लोग उम्मीद कर रहे थे इस तरह की, लेकिन सभी लोगों को एडजस्ट कर लिया गया है। अब किस तरह से देखते हैं आप? क्या पार्टी ये सोच रही है कि 2022 में आपके चेहरे को दोबारा से प्रोजेक्ट किया जाए? ये सवाल जो है ये गलत जगह पूछा जा रहा है। ये जो पार्टी के लीडर हैं जी। उनसे ये सवाल पूछा ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा ना कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता के नाते मैं कहीं पौधे लगा रहा हूँ, कहीं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ, कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से और पब्लिक से मिलजुल रहा हूँ, उनकी समस्याओं के बारे में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक साधारण एक विधायक के नाते मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज भी आप डोईवाला विधानसभा में गए थे, आपने तमाम सारे वहाँ पे कार्यक्रम किए, क्या कुछ? देखिए, आज वहाँ पर जो हमारा सीपेट संस्थान है उस पर मैं गया था। उसके अंदर किस ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, बच्चों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका प्रशिक्षण ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और साथ में राज्य सरकार ने कौशल विकास जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसके अंतर्गत वहाँ पर तमाम बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। इसके साथ ही जो प्लास्टिक उद्योग जो हमारे राज्य में स्थापित हैं, उस राज्य के बाहर हैं, तो उसके कुछ मानक हैं। उसके मानकीकरण जो किए गए हैं उन मानकों पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है और आज लगभग हर कोई भी इक्विपमेंट बन रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जो इक्विपमेंट वहाँ तैयार हो रहे हैं, जो सप्लीमेंट वहाँ पर तैयार हो रहे हैं, वो मानक के अनुसार हैं या नहीं हैं, उसकी गुणवत्ता परीक्षण का काम भी सीपेट के द्वारा हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस सीपेट संस्थान की हमने अभी 3 वर्ष पहले लगभग नींव रखी थी, वो पिछले वर्ष देश के टॉप 3 संस्थानों में रहा, इस बार टॉप 10 में आया है। तो एक अच्छा स्थान उसने 3 सालों में अपना बनाया है। तो उनका जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो उनका उत्साहवर्धन होता है, मोटिवेट होते हैं लोग काम करने के लिए। तो मुझे संतुष्टि हुई कि वहाँ पर जो बच्चे वहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, अब वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ हुए हैं। कुछ बच्चे इस वर्ष निकलेंगे 3 ईयर डिप्लोमा करके, तो उनको रोज़गार मिल रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। सर, अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन नज़रें 2022 के चुनाव के लिहाज से सबकी आपके ऊपर है, क्योंकि 4 साल आपको मिला सरकार चलाने का। क्या रहेगा सर 2022 की आपकी खुद की क्या रणनीति है? क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और आपने सोचा है? किस तरह से, क्या कुछ है? देखिए, पार्टी में मैंने कहा कि मेरी भूमिका एक सामान्य कार्यकर्ता की है और उत्तराखंड में एक विधायक के नाते मैं काम कर रहा हूँ। एक विधायक होने के नाते जो मैं अधिकतम कर सकता हूँ वो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उसके बारे में पार्टी को निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, मेरी भूमिका क्या होगी, मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सिरोधार्य होगा। आपकी खुद की क्या कुछ तैयारियां या फिर आपके जो काम हैं जो आपने 4 सालों तक किए, उनको लेकर के क्या कुछ आप करें? देखिए, मैंने 4 वर्ष मुझे लगभग मौका मिला जी। और मैंने भरपूर कोशिश की प्रदेश की जनता की सेवा करने की, जी। अपनी विधानसभा की सेवा करने की। लेकिन हो सकता है कि जनता की मुझसे बहुत अपेक्षाएं रहेंगी, जी। मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूँगा,
तो उसके लिए मैं प्रदेश की जनता से बिल्कुल हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा कि अगर कोई कमियां मुझसे रह गई तो मुझे क्षमा करें। अच्छा सर, अगर हम बात करें, पुष्कर सिंह धामी अभी युवा मुख्यमंत्री के रूप में हैं, आप काफ़ी अनुभवी हैं, आपको क्या लगता है सर, पार्टी को 2022 के चुनाव में क्या पिछले 4 सालों के कार्यकालों के साथ जो आपका काम है उसके साथ जाना चाहिए, या फिर क्या लगता है आपको किस तरह हमें 2022 जो बीजेपी को रणनीति लेकर चलनी है? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी संगठन है, ये वो उनको तय करना है कि वो किस आधार पर जाते हैं। पार्टी का कोर ग्रुप है, पार्टी की कैंपेनिंग कमेटी बनेगी, तो उनको तय करना है कि हमको किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। तो ये वो तय करेंगे, उसके हिसाब से कैंपेनिंग कमेटी अपना काम करेगी। अच्छा सर, एक विषय जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया है आपको लेकर। हालांकि हरीश रावत ने साफ तौर से अपनी बाइट दी है, उसमें उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह का कोई मामला, हम केवल राजनीतिक द्वेष से हम इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ही मंत्री, आपके पार्टी के ही मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, एसडीएम ने कुछ निर्णय दिया और डीएम ने कुछ निर्णय दिया, तो निर्णय किसका माना जाएगा? जो ऑब्वियसली जो सीनियर है उसका निर्णय माना जाएगा। और हरक सिंह जी बहुत विद्वान साथी हमारे, उन्होंने हजारों बच्चों को, हम जैसे लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, उनको उन्होंने संस्कारित किया है, शिक्षित किया है। उनका चरित्र बहुत उज्जवल रहा है, चाहे आर्थिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे वैयक्तिक हो, ये सारी दुनिया जानती है। उनकी श्रेष्ठता को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा सर, लेकिन पार्टी का चुनाव का दौर है सर, 2022 का चुनाव सामने है, इस समय ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, आपको तो खैर जिस तरह जो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, हजारों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, हजारों बच्चे उनके आईएएस बन गए होंगे, इंजीनियर बन गए होंगे, डॉक्टर बन गए, आईएफएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो उनको मैं कैसे कुछ सिखा सकता हूँ? अच्छा सर, आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, प्रदेश की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, और जिस तरह से आपके कुछ वो काम जो आज भी लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेकर के बीजेपी को जाना चाहिए इन चुनावों में? नहीं, देखिए, जब सरकार होती है तो सरकार अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाती है, भविष्य की योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाती है। तो फ्यूचर का उनका विजन क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं, सरकार ने जो काम इस कार्यकाल में किए हैं, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ या पुष्कर सिंह धामी आज हमारे मुख्यमंत्री हों, युवा हैं, उनमें जोश भी है, उत्साह भी है, दृष्टि भी है, तो वो उन विषयों को लेकर उनको जाना है। तो उपलब्धियों के आधार पर जो वर्तमान और पिछले विगत वर्षों में किया गया है सरकार के द्वारा, और फ्यूचर की उनकी योजना क्या है, उसके आधार पर निश्चित तौर से 4 साल में जो काम किया है, काम करने का मौका मिला है, अभी तो बहुत कम समय है, तो निश्चित तौर से आपकी योजनाओं को लेकर के आपने जो काम किया है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि जो काम किए हैं वो तो आधार होते हैं, क्योंकि जनता ये पूछेगी। उनको ये मतलब नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ये मतलब है कि इन 4, साढ़े 4, 5 सालों में, या जब हम चुनाव में जाएंगे 5 साल हो जाएंगे, तो सरकार ने क्या क्या किया। सरकार ने जो वायदा जनता से किए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम एक विकासोन्मुखी सरकार देंगे, तो वो सरकार दे पाए कि नहीं दे पाए, जनता उसका मंथन करती है। तो जनता उसके बारे में भी पूछेगी और फ्यूचर के बारे में पूछेगी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने अपनी 4 साल के कार्यकालों में जो उन्होंने प्रदेश के लिए किया उसके बारे में जानकारी दी, और साथ ही जो आगामी राजनीतिक घटनाक्रम है उनको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत।